आओ बटती है रहमत की खैरात लो, दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ। आप प्रोग्राम देख रहे हैं एतकाफ़ की रौनकें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसी रौनकें लगी हुई हैं, ऐसी रौनकें लगी हुई हैं फैज़ान मदीना में कि जो यहाँ थोड़ी देर के लिए भी आता है वो यहाँ की रौनकों में ऐसा गुम हो जाता है और वो ये जुमला कहने पे मजबूर हो जाता है कि फैज़ान मदीना वाकई में फैज़ान मदीना है। फैज़ान मदीना में मदीने से फैज़ान आ रहा है, फैज़ान मदीना में रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, फैज़ान मदीना में लोगों की तकदीरें बदल रही हैं। फैज़ान मदीना में एतकाफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दीन सिखाया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में आपको आलमी मदनी मरकज़ कराची फैज़ान मदीना की अपडेट दी जाएगी और आज का दिन किस अंदाज से एतकाफ़ वालों का गुजरा वो इस प्रोग्राम में हम देख सकेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आशिकान रसूल ने अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना कराची में ज़ोहर की नमाज़ अदा की और ज़ोहर की नमाज़ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के अहकाम का हल्का लगा हुआ है। नमाज सिखाई जा रही है, नमाज के शराइत कितने हैं, फ़राइज़ कितने हैं। हर मुसलमान गौर कर ले कि मुझे नमाज किस अंदाज से पढ़ना आती है। शरीयत के मुताबिक नमाज़ पढ़ना, सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ना, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह नसीब वालों का हिस्सा है। तो आशिकान रसूल जो हैं, जो हल्के में जमा हैं, इनके मौल्लिम जो हैं, इनके टीचर जो हैं, इनके उस्ताद जो हैं, वो इनको नमाज के अहकाम से अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग दे रहे हैं। आइए हम हल्के की तरफ चलते हैं और ये हल्के में क्या सीख रहे हैं, कुछ इनके कमेंट्स भी आपको सुनाते हैं। ये नमाज का हल्का रोज़ाना लगता है यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह ये 30 दिन का जो एतकाफ़ होता है उसमें भी रोज़ाना बाद नमाज ज़ोहर ये तरकीब होती है और ये 10 दिन के जो अशरा जो होता है इसके अंदर भी रोज़ाना ये तरकीब होती है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ज़ोहर की नमाज के बाद इनको हम जो है ना नमाज सिखाते हैं। चलें बताइए जी, तयम्मुम सीखा है आपने, तयम्मुम में कितने फ़र्ज़ हैं? तयम्मुम में 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ नियत करना, दूसरा फ़र्ज़ पूरे चेहरे पे उसका मसा करना, तीसरा फ़र्ज़ है कोहनियों समेत पूरे हाथ का मसा करना। माशाल्लाह दिल को इतना सुकून मिल रहा है माशाल्लाह। पहले हम जहाँ थे हम कहते हैं यहाँ आके पापा की बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह दिल को सुकून करार आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। कल सेनी भी पापा के साथ करी है। बता करार आया अल्लाह के वली को जब देखा आपने, क्या बोलना चाहेंगे आप? दिल की हालत बदल गई अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, रो जिस्म के बाल हर चीज़ खड़े हो गए, आंसू दारो कतार हो गए। कल अल्हम्दुलिल्लाह पापा के साथ सहरी का भी मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह आप जगह देख रहे हैं कि ज़माने के वली शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत जो हैं इस जगह पे मदनी मुज़ाकरा करते हैं और पहली सफ़ के बिल्कुल सामने जो है वो आशिकान रसूल का हल्का लगा हुआ है। आप तो मुर्शिद की चौखट पर हैं बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ये हल्के का नाम ही निगाह मुर्शिद है। चले भाई, निगाह मुर्शिद नाम है। चांद रात को सब ने काफ़िलों में जाना है, जाएंगे। कैसा लग रहा है कुछ बताएगा इस्लामी भाई? कोई खड़े हो के एतकाफ़ कैसा लग रहा है? हम पहले अपने मोहल्लों की मस्जिदों में एतकाफ़ किया करते थे। वहाँ पर जो एतकाफ़ करने का अंदाज़ था हमें ये पता चला कि वो एतकाफ़ करना हमारा और था, जो असल एतकाफ़ है वो ये है। अच्छा। यहाँ पे हमें इल्म दीन सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वहाँ पे हमारा हुआ ये करता था, हम अपने अपने हुजरे में बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, मतलब एतकाफ़ की कोई एक तर्ज नहीं थी, एक तरीका नहीं था। सीखने का कुछ सिलसिला नहीं था। जी, सीखने का कुछ नहीं था, सिर्फ ज़ाती इबादत अपनी करनी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, नवाफिल पढ़नी। यहाँ पर हमें इल्म दीन सीखने का मौका मिल रहा है। नमाज के फ़राइज़ हो गए, दीगर जितने भी फ़राइज़ हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ज़रूरियात दीन हैं, वो हमें यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बापा का करम है, दावत इस्लामी की हम पर एहसान है, हमारी आने वाली नस्लों पर एहसान है ये कि हमें इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जिन इस्लामी भाई ने तासुरात दिए हैं, कमेंट्स दिए हैं, मैं इनको जानता नहीं था, अभी अचानक ही मुलाकात हुई है और इनके कमेंट्स तो यही हैं कि जो एतकाफ़ हम यहाँ कर रहे हैं इसमें हमें अल्लाह का दीन सिखाया जा रहा है, हमें वज़ू सिखाया जा रहा है, नमाज के अहकाम सिखाए जा रहे हैं। हमने पहले एतकाफ़ किया था अपने इलाकों में, लेकिन वहाँ पर हम कुछ सीख नहीं पा रहे थे
और हमें जो है वो इनफरादी इबादत तो हम करते थे लेकिन फ़र्ज़ उलूम नहीं सीखते थे। तो याद रखें कि एक तादाद ये समझती है कि एतकाफ़ में बैठ जाना है, पर्दों के अंदर बैठ जाना है या मास्क लगा लेना है और हमने किसी से कोई दीन को सीखना नहीं है। एतकाफ़ जो है वो सुन्नत है और ये बहुत पुरानी इबादत है, इसको सुन्नत की नीयत से करें। और जो ये दीन सीख रहे हैं, इस्लाम के अहकाम सीख रहे हैं, ये बड़े खुशनसीब हैं जो अल्लाह के दीन को सीखने के लिए जमा होते हैं। उन पर अल्लाह की रहमतों का खुसूसी नुज़ूल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन को सीखने, अपने घरों को छोड़कर मग़फ़िरत का परवाना लेने के लिए अल्लाह के घर में अल्लाह के मेहमान बन गए। तो मैं आप सबको दुआ देता हूँ, जितने आप एतकाफ़ में हैं यहाँ पर अपने घरों को छोड़ कर आएँ और अल्लाह के दीन को सीख रहे हैं। अल्लाह आप सबको काबे का तवाफ़ करा दे, अल्लाह आप सबको पेट भर के ज़मज़म पिलाए, अल्लाह आप सबको जागती आँखों से गुंबद ख़ज़रा दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही है, फ़राइज़ सुन्नतें हैं और माशाल्लाह से इंतज़ाम बड़ा अच्छा है यहाँ का। इंतज़ाम से मुतमईन है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैज़ान मदीना की मैनेजमेंट से ये लोग सेटिस्फाई हैं और बड़े जज्बे में लोग बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं नाज़रीन कि हल्के लगे हुए चारों तरफ, मेरे इस तरफ भी आप देख रहे हैं हल्के लगे हुए हैं, आप इधर भी देखें तो अल्लाह के दीन को आशिकान रसूल सीख रहे हैं। मेरे पीछे आप देखें तो यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब लोग जो हैं वो दीन को सीख रहे हैं। आप अगर मेरे सामने देखें तो वहाँ सामने भी अल्लाह के दीन को सीखा जा रहा है। हर तरफ जो है वो दीन की बातें हो रही हैं। फ़ैज़ान मदीना में अल्लाह के दीन को सिखाने के लिए आशिकान रसूल के हल्के सजे हुए हैं। तो ये जो हम दीन सीखने के लिए बैठे हैं, ये सीखना तो हम पे फ़र्ज़ है ना, तो इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि तलबगार अपनी तलब से सीखता है। जिसको प्यास लगी होती है उससे पानी पिलाया जाता है ना। अगर आप में तलब होगी तो आप हल्के में बैठेंगे, अगर आप सीखने आए हैं तो आप वक्त की पाबंदी करेंगे, अगर आप में जज्बा है तो शेड्यूल पे चलना होगा। एतकाफ़ में आ गए, सोच अपनी बना लें, एक डायरी और एक कलम ले लें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्म को लिख कर क़ैद कर लो। इल्म को लिख कर, हमारे दिमाग इतने तेज़ तो है नहीं कि हर सारा बयान ही हमें याद हो जाए। चले मोटी मोटी बातें तो लिखे ना जो हमारे ज़रूरी दीन में है, तो ये सीखना भी है। क्या फ़ीलिंग है फ़ैज़ान मदीना की आप? फीलिंग तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हम जब दुनिया में होते हैं फिर अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, दीन से हम बेखबर हो जाते हैं। यहाँ आके वो महसूस हो रहा है कि हम किस कोताही में पड़े हुए थे, हम किस गुनाहों की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। यहाँ आके पीर मुर्शिद की निगाह करम और उनकी अता से खौफ इलाही और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इश्क बढ़ता है यहाँ आके, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीख खा रहे थे आप अभी खड़े थे? हम अभी सबसे पहले हमने नमाज फितर ये किस तरह पढ़ते हैं, इनको मैंने तरीका बताया। दुआए कनूत कब पढ़नी है, सना कब पढ़नी है। इसके बाद फिर नमाजी के आगे से गुजरने के बारे में मसाइल बताए हैं। इसके बाद फिर नमाज का मुकम्मल तरीका प्रैक्टिकल करके बताया है। इनकी सफ़े बनी हैं, फिर सफ़े बनाने के बाद फिर इनके हाथ कहाँ तक उठाने हैं, हाथ बांधने कहाँ पे हैं। आज के दौर में लोगों को कंफ्यूजिंग हो जाती है, हाथ कहाँ बांध रहे हैं, उसके बाद रुकू किस तरह करना है, पीठ सीधी रखनी है या सजदे में कितनी उंगलियां लगानी है, एक का लगाना फ़र्ज है या वाजिब है कितनी का, सब अतहियात में सलाम किस तरह फेरना है, दाएं की तरफ पहले फेरना है या बाएं की तरफ, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह बताया गया। तभी एक और हल्के में हमारी हाज़िरी हुई है और ये नौजवान अक्सरियत है और बड़े जज्बे वाले लोग हैं। अमीर काफ़िला भी इनके बड़े ज़बरदस्त हमें नज़र आए, फ़र्ज़ उलूम इनको सिखा रहे हैं। ये नौजवान जो खड़े हुए हैं कितने हैं भाई? 5। आप देख रहे हैं प्यारे इस्लामी भाइयों, इन 5 नौजवानों ने दाढ़ी शरीफ की नीयत कर ली है। तो आका की सुन्नत जो है, दाढ़ी कब्र का चराग है, चेहरे की नूरानियत है, मर्द की अलामत है, बहुत प्यारी सुन्नत है मेरे आका की। ये सब नियत कर रहे हैं और अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं जब नियत करो हुजूर की सुन्नत की, दाढ़ी बिलखुसूस, तो तौबा भी वाजिब है। जो साबका मुंडाई है उससे तौबा कर लें। यानी ये मैं जुमला कहता हूँ, आप वो जुमला कह दें मिलकर कि अब तक जो दाढ़ी मुंडाई है मैं इससे तौबा करता हूँ। सही है ना? आप सब मेरे साथ कह दें, अब तक जो दाढ़ी मुंडाई है मैं इससे तौबा करता हूँ, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर।
रमजानुल करीम रमजानुल करीम रमजानुल करीम रमजानुल करीम। एतकाफ़ शुरू हुआ फैज़ान मदीना आखिरी अशरे का, तो बेशुमार बिज़नेसमैन जो हैं, ताजरान जो हैं, वो भी एतकाफ़ में आए हैं। बाज़ ताजरान ऐसे हैं जो इफ्तार इज्तिमा में आए हैं। हमारे साथ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची सिटी के ताजरान मजलिस के निगरान हैं। आइए हम इनसे भी कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इरफान भाई ये बताएं कि एतकाफ़ जो है ये सुन्नत माशाल्लाह है बहुत अजीम, तो सिर्फ फैज़ान मदीना में ही ताजरान एतकाफ़ में है या मुल्क भर में या कराची के और इलाकों में भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ताजरान पाकिस्तान के जितने भी हमारे शहर हैं और जो दावत इस्लामी की मसाजिदें हैं वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ताजरान हमारे एतिकाफ़ कर रहे हैं। और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर से ताजरान तशरीफ़ लाए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो एतिकाफ़ कर रहे हैं। ये जो ताजरान आए हुए हैं इनका शेड्यूल क्या है और इनकी क्या नीयतें हैं, किस मकसद के तहत आए हैं? कितने तो ऐसे ताजरान हैं जिनकी ख्वाहिश थी कि फैज़ान मदीना में हमें एतिकाफ़ करने की सआदत मिल जाए, लेकिन यहाँ पर इतना रश लग चुका है। 5000 से ज़ायद आशिकान रसूल जो मेरी अब तक की इत्तला हैं यहाँ पर आ चुके हैं। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला बटरा है और मैं औरंगी ट्रेडर्स अलाइंस का जो है वो सरबराह हूँ और तिजारत करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, हज़ारों लोग आ रहे हैं और जगह ख़त्म हो गई, लोग आना चाह रहे हैं और मज़ीद, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सेटिस्फाई नहीं हो पाते दावत इस्लामी से, क्या कहेंगे आप? देखें जी, अल्लाह ताला जिसको दीन की समझ देता है ना वही दीन की तरफ आता है और वो सेटिस्फाई होता है, और जिनको अल्लाह ने दीन की समझ नहीं दी है वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। क्या कहना चाहेंगे मरकज़ी मजलिस शूरा पूरा, क्योंकि दुनिया का निज़ाम पूरा दावत इस्लामी के इन्होंने संभाला हुआ है, आप क्या कहेंगे? जी, मस्जिद शूरा ने जो है वो पूरे पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया का जो निज़ाम संभाला हुआ है, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में खैर व बरकत नाज़िल फरमाए। और दूसरी बात यह कि मैं ताजरान को एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हम सारी ज़िंदगी काम करते हैं, मैंने भी अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो काम किया, आज तक मैं इत्तिकाफ़ में नहीं बैठा, लेकिन मुझे तरगीब दिलाई गई कि आप इत्तिकाफ़ में बैठें, आपको इंशाअल्लाह दीन और दुनिया की भलाई मिलेगी। तो यहाँ आने के बाद मंजर ही कुछ अजीब था और बेशुमार लोग जो है यहाँ पे इत्तिकाफ़ में बैठे हुए हैं और ताजरान बैठे हुए हैं, जबकि आपको पता है कि बिज़नेसमैन कितना मसरूफ़ होता है, लेकिन वो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं ताजरान को मैसेज दूँगा कि इस साल अगर नहीं बैठ सके तो अगले साल ज़रूर बैठिएगा और कोशिश कीजिएगा कि पहली रमज़ान से जो है ना वो इत्तिकाफ़ की नीयत कर लें और इत्तिकाफ़ में बैठने के लिए अपने टोकन जो है ना वो कटवा लें, ताकि जो परेशानी आम लोगों को हुई है या हमें हुई है इत्तिकाफ़ में बैठने के लिए वो परेशानी उन लोगों को ना हो। टोकन बना जी, पहले से टोकन बना लिया जाएगा तो बहुत परेशानियों से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद शुएब मांडवी वाला है। अच्छा, ये बताएं शुएब भाई, आज फैज़ान मदीना किस हवाले से आपका विज़िट हुआ और क्या नीयतें आपने की हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हम जो है वो कच्ची मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे फैज़ान मदीना आने का इतना तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं हैरान रह गया कि ऐसी भी कोई जगह है जो कराची में एग्जिस्ट करती है, और मेरे बहुत पॉजिटिव जज्बात थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारा आने का मेन मकसद था वो ये था कि आपका जो फैज़ान मदीना का जो एक इदारा है फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी के आज जब हम MOU साइन किया हमने, तो अब्दुल हबीब अतारी साहब उनके साथ हमारा MOU साइन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो जुल्फ़िकार गाया साहब जो कच्ची मेमन इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन हैं, उन्होंने और अब्दुल हबीब अतारी साहब ने एक MOU साइन किया, जिसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बरादरी के अंदर जो कुरान की और जो दीन की तालीम है, जो फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी के तकरीबन 50 से ज़ायद कोर्सेज़ हैं, उसका MOU साइन किया है, वो हम अपनी बरादरी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हम अपनी बरादरी के अंदर फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी और फैज़ान मदीना की जो तालीमात हैं उसको हम आम करेंगे इंशाअल्लाह। बस दुआ ये है कि अल्लाह पाक जो है हमारे अज़म को जो है वो हमें इसमें कामयाबी। रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में तो एतकाफ़ की रौनक है, आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों में आशिकान रसूल जो हैं वो 1 माह के लिए और 10 दिन के लिए एतकाफ़ में बैठे हुए हैं, खूब दीन को सीख रहे हैं। और मुख्तलिफ़ मुल्कों में भी आशिकान रसूल का एतकाफ़ जारी और सारी है। हमने यूके का एतकाफ़ के कुछ मनाजिर दिखाए, आज आपको लिए चलते हैं बांग्लादेश की तरफ और बांग्लादेश में आपको मनाजिर भी दिखाते हैं और आशिकान रसूल का जदवल भी दिखाते हैं। चलते हैं बांग्लादेश एतकाफ़ की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बांग्लादेश के शहर रंगपुर में मौजूद है। रंगपुर एक डिवीज़न है, विभाग कहते हैं, यहाँ पर बड़ा डिवीज़न है, बहुत डेवलप सिटी है ये। और माशाअल्लाह यहाँ भी दावत इस्लामी का काम हो रहा है, बहुत पुराना काम है, हफ्तावार इज्तिमा भी होता है। माशाअल्लाह यहाँ पर पूरे माह रमज़ान का एहतराम भी चल रहा है। एक माह के मुतक़िब भी बैठे हैं यहाँ पर, दीगर इस्लामी भाई भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस्लामी भाइयों ने अच्छी अच्छी नियतें की हैं, ये इधर काम बढ़ाएंगे, दावत इस्लामी का काम बढ़ाएंगे। अल्लाह करीम सबकी कोशिशें कबूल फरमाए। अल्लाह का करार दावत इस्लामी दुनिया भर में का काम कर रही है, सुन्नतें आम कर रही है, मसाजिद बना रही है, मसाजिद आबाद कर रही है। या नरपुर के इस्लामी भाइयों ने नियत की है कि यूँ तो काम हो नहीं रहा है, लेकिन आदि शान ज़बरदस्त एक मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना यहाँ बनाएंगे। আলহামদুলিল্লাহ পহেলা রমাদানুল মুবারক থেকে আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ফয়জানে মদিনা সায়দাবাদে আলহামদুলিল্লাহ 1 মাসের এতেকাফ শুরু হয়েছে, যেখানে 100-এর অধিক ইসলামী ভাই বিভিন্ন বয়সের এতেকাফে শরিক হয়েছে। এছাড়াও আলহামদুলিল্লাহ নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, নীলফামারী, সিলেট বিভাগ সহ বিশ্বের বিভিন্ন শহরে অসংখ্য জায়গাতে 1 মাসের এতেকাফ চলমান রয়েছে। আমি সকল মুসলমানকে অনুরোধ জানাবো, আপনিও দাওয়াত ইসলামীর সাথে এতেকাফ করুন। নবী সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই প্রিয় ইবাদত এতেকাফ, যে এতেকাফ একদিকে সুন্নতে কারিমা, সুন্নতে মোবারকা ইবাদত, পাশাপাশি দাওয়াত ইসলামীর এতেকাফের ফজিলত হচ্ছে এটা যে এখানে এসে এতেকাফ করে আশিকানে রসুলগণ ফরজ ইলম যেটা রয়েছে সেটা শিক্ষা গ্রহণ করছে। रमज़ान 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 ये था हमारा आज का प्रोग्राम एतकाफ़ की रौनकें। यकीनन आपको मदनी चैनल के नाज़रीन को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने कमेंट्स भी सुने होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। आओ बटती है रहमत की खैरात लो, दीनी माहौल में कर